बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 और उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका थर्ड वाला पार्ट और फोर्थ वाला पार्ट जो है। अब बेटा इसमें भी आपने फैक्टराइजेशन यानी कि तजज़ीह करनी है, वही सेम मेथड है जो पिछले दो इससे पार्ट किए थे। क्या बेटा इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, ये पहली वैल्यू जो है 24 x की पावर 2 इसको ऐसे लिख देना है और ये बेटा आपके पास जो है 21 इसको भी ऐसे लिख देना है। अब ये जो सेंटर वाली वैल्यू है बेटा इसकी जगह आपने यहाँ पे दो वैल्यू ऐसी लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, उसके लिए पहले बेटा आपने ये पहली रकम के साथ जो रकम है और ये सेकंड वाली लास्ट वाली के साथ जो है ये 21 को आपने ये जो एक्स स्क्वायर के साथ 24 है उससे मल्टीप्लाई करके देख लेना है। तो अब हम कैलकुलेटर पकड़ते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 21 मल्टीप्लाई 24, तो ये बेटा आपके पास जो है जब आपने 21 को मल्टीप्लाई किया 24 से तो ये 504 आ गया ये वाली वैल्यू। अब हमें पता चल गया कि हमने जब इसकी जगह बेटा दो रकमें लिखनी है वो रकमों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 504 आना चाहिए और प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 65 आना चाहिए। तो उसके लिए बेटा हमने जो है वो देखा कौन कौन सी वैल्यू बन रही हैं। अगर बेटा हम 56 को 9 से मल्टीप्लाई करें, -56 मल्टीप्लाई -9 तो ये प्लस का 504 आता है। जब हम -56 को मल्टीप्लाई -9 से करेंगे तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये बेटा 504 ही आएगा। अब इन दोनों को ज़रा ऐड करें, -56 के अंदर -9 ऐड करेंगे तो माइनस का 65 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो दो रकमें हैं ये हम इसकी जगह लिखेंगे। एक लिखेंगे बेटा हम क्या, आपके पास -56 है और 7x और एक बेटा आपके पास क्या है -9x। ये बेटा आपने दोनों वैल्यू इसकी जगह लिख देनी है और ये जो प्लस का 21 है ये ऐसे ही, ये आपके पास बेटा फैक्टर बन गए हैं। अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने ये देखना है कि इन दोनों वैल्यू से बेटा आपके पास क्या कॉमन लें, इन दोनों वैल्यू में से क्या कॉमन लें तो ये इनका आंसर सेम आए। पहली ये है और दूसरी ये है। इसमें से बेटा आपके पास कॉमन आ रहा है, इधर 6 है इधर भी 6 है तो बेटा एक x भी है तो 6x कॉमन ले लेते हैं। 24 में से जब हम 6x कॉमन लेंगे, 6 की बजाय बेटा हम 8x कॉमन लेते हैं, 8 भी कॉमन आ रहा है दोनों में है। तो जब इसमें से 24 में से 8 जाएगा बेटा तो 3 बाजेगा, क्योंकि 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 24 x स्क्वायर था, एक x कॉमन ले लिया तो बाकी एक x बचेगा। तो जब इसमें से बेटा 8x कॉमन लिया तो 3x को दोबारा इससे करेंगे तो यही बन जाएगा। -56 में से बेटा जब आपने 8 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 56 में से जब 8 कॉमन लेंगे तो बेटा ये 7 आ जाएगा और उसके बाद x कॉमन ले लिया तो x ख़त्म हो जाएगा तो ये वैल्यू आ गई बेटा पहली दोनों में से कॉमन लेके। अब दूसरी दोनों में से हमने कॉमन लेना है तो बेटा इनमें से दोनों में से -3 कॉमन ले लिया। अब जब -3 कॉमन लिया तो ये बेटा 9 में से 3 जाएगा तो बाकी 3 बचेगा, साथ ये वाला x आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ है तो ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस का चेंज होकर माइनस हो जाएगा। 21 में से 3 कॉमन लेंगे तो 7, क्योंकि 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21 होता है। तो माइनस कॉमन लेने की वजह से अंदर वाला साइन भी चेंज हो जाएगा। अब कॉमन लेने के बाद इस वैल्यू दोनों में से भी और इन दोनों में से भी जो वैल्यू आई है बेटा पहले की और दूसरे की अगर तो वो सेम आई हैं कॉमन लेने के बाद तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक है। उसके बाद बेटा जो सेम आ गई हैं उनको आपने जो है एक दफ़ा लिख लेना है, x माइनस 3x माइनस 7 इसको एक दफ़ा बेटा लिखा दोनों को और इधर क्या है 8x और इधर क्या है -3, ये बाकी वैल्यू जो है हमको एक दफ़ा लिख दिया। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर जो है बेटा 3 का थर्ड वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट करते हैं, उसमें भी बेटा वही सेम मेथड है 5x स्क्वायर उसके बाद -21 जो है। अब सेंटर वाली वैल्यू की जगह आपने दो रकमें ऐसी लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करके क्या है बेटा जो 5 और -21, 5 और -21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 105 आ जाएगा।
अब आपने दो रकमें ऐसी ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 105 आए और प्लस माइनस करें तो माइनस का 16 आए। तो वो बेटा यही है 5 और माइनस का 21। इनको दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा और -21 में जब +5 करेंगे तो ये माइनस का 16 यानी कि 16 बचेगा। तो इसका मतलब इसकी जगह यही दोनों वैल्यू लिखनी है। एक आपने लिख देना है प्लस का 5x और एक माइनस का 21x। अब इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करके देख लें यही आएगा और प्लस माइनस करके देख लें यही आएगा। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में बेटा इन दोनों में से आपने वैल्यू कॉमन लेनी है। तो नज़र आ रहा है दोनों में 5 और x कॉमन है। 5 कॉमन गया, x स्क्वायर में से एक x कॉमन गया तो एक x बच गया, प्लस इन दोनों में बेटा 5 भी कॉमन गया है, x भी, तो कुछ नहीं बचेगा। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या लगा देते हैं हम 1 लगा देते हैं। उसके बाद इन दोनों में बेटा -21 कॉमन आ रहा है। जब आपने इसमें से -21 कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बचेगा, बाकी बेटा इसमें x बचेगा। और इसमें से बेटा जब -21 कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 21 कॉमन चला गया, कुछ नहीं तो क्या बचेगा बेटा 1 बचेगा। तो ये दोनों में से कॉमन आ गया। उसके बाद ये जो वैल्यू कॉमन लेने के बाद आई है क्या सेम है, अगर सेम है तो क्वेश्चन हमारा ठीक है। अब नेक्स्ट क्या काम था, ये जो सेम आई है इनको एक दफ़ा लिखना होता है x+1 यानी इनको कॉमन लेना है और ये वैल्यू जो है 5x - 21 इसको एक दफ़ा लिखना है। तो ये बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 4th वाला पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया, 3rd वाला भी हमने कर लिया और 4th वाला भी कर लिया है। अगर बेटा इनमें कोई चीज़ समझ नहीं आई, किसी भी स्टेप में अगर आपको कोई मसला है तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर इनके बेटा आपको नोट्स चाहिए PDF फाइल में तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ना सिर्फ बेटा नोट्स बल्कि आप इनके गेस्ट पेपर्स जो हैं मैथ और जितने दूसरे सब्जेक्ट हैं सबके गेस्ट पेपर्स, पेपर पेयरिंग स्कीम भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती हैं तो बेटा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।